अगर आपको अपने शरीर को पुष्ट करना है, बेहतर करना है, तो आपको डाइट को अच्छा रखना होगा, आहार को अच्छा रखना होगा, तो शरीर पर उसका प्रभाव होगा। लेकिन आहार के साथ साथ कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो कि आपके शरीर को पुष्ट करने में, बल का वर्धन करने में, मांसपेशियों को विकसित करने में, पुरुषत्व को बढ़ाने में, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में, यौन दुर्बलताओं को समाप्त करने में और जो ब्रह्मचर्य नाश से नुकसान होता है उसकी रिकवरी में बहुत अच्छा कार्य करती हैं, बहुत ही उपयोगी होती हैं। ये औषधियां विख्यात हैं, आपने इनके विषय में सुना होगा और शायद प्रयोग भी किया हो। ये औषधियां हैं कोंच के बीज, सफेद मूसली और अश्वगंधा। लेकिन ये समझ लेना भी उतना ही आवश्यक है कि इनको कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, कब कब प्रयोग करना है, इनका अनुपात क्या होना चाहिए, समान मात्रा में लेना है या विषम मात्रा में लेना है। ये समय के अनुसार, गर्मी का जैसे मौसम है तो इस मौसम में क्या अनुपात हो कि ये आपके शरीर में गर्मी भी ना बढ़ाएं और इससे जो लाभ है वो भी आपको पूरा मिले। क्योंकि हमें अनेक प्रश्न मिलते हैं कि अगर हम इन औषधियों का प्रयोग करते हैं तो शरीर में गर्मी बढ़ती है। आप अगर आज के मार्गदर्शन को समझ लेंगे तो ऐसी स्थिति नहीं बनेगी, आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल रहेंगी औषधियां। अब आगे बढ़ते हुए आप ये समझ लें कि ये कार्य कैसे करती हैं। आयुर्वेद के अंतर्गत कहा गया है कि धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्रस्य प्रयोजनम, यानी कि जो आयुर्वेद है उसका प्रयोजन, उद्देश्य क्या है कि आपके धातुओं में संतुलन हो। अब आप समझे, एक इतना बड़ा शास्त्र है, इतना विस्तृत है और उसका उद्देश्य क्या बता दिया कि धातु संतुलित रहें, यही उद्देश्य है। यानी कि अगर आपके रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातु संतुलित रहते हैं तो आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी, आप स्वस्थ रहेंगे, शरीर में बल रहेगा, किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी, ऊर्जावान रहेंगे आप। लेकिन धातुओं का संतुलन रहना आवश्यक है। यहां पर आप बारीकी से अब यह विषय समझें कि जो शुरुआत के 6 धातु होते हैं वो आपके शरीर के ऊपर आधारित होते हैं। यानी कि आप अच्छा आहार लेते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं तो शुरुआत के 6 धातु आपके बेहतर रहेंगे, पुष्ट होंगे। लेकिन कहा गया है कि जो अंतिम धातु होता है, वीर्य धातु है, शुक्र धातु है, ये धातु आपके मन से संबंधित होता है। विद्वानों ने तो कहा है कि ये मनोवाह नाड़ी से संबंधित होता है। यानी कि अगर आप गलत चिंतन करना शुरू कर देते हैं तो जो अंतिम धातु है उसका अधोगमन होना शुरू हो जाता है और उसका क्षय होना शुरू हो जाता है और वीर्य क्षय की स्थिति बन जाती है। और इस स्थिति के कारण अनेक रोग आयुर्वेद के अंतर्गत बताए गए हैं जो कि शरीर में हो सकते हैं। तो यहां पर ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि सबसे पहले तो विचारों को ठीक करना होगा अगर अंतिम धातु को पुष्ट करना है। और अगर अंतिम धातु पुष्ट है तो उसका प्रभाव दूसरे पीछे के धातुओं पे भी पड़ता है। और अगर आपका शुक्र धातु ठीक से नहीं है, उसकी कमी पड़नी शुरू हो जाती है तो मांस, मेद, अस्थि आदि धातु भी प्रभावित होते हैं। इसीलिए जो हमारे नवयुवक अत्यधिक गलत क्रियाएं करते हैं उनके शरीर से मांसपेशियां समाप्त होने लगती हैं, बल समाप्त होना शुरू हो जाता है, शरीर में मेद धातु, फैट बढ़ना शुरू हो जाता है, शरीर थुलथुला हो जाता है। कई बार वो व्यक्ति मोटा दिखाई देगा, लेकिन मोटा दिखाई देना कोई अच्छी बात नहीं है। शरीर में बल हो, ऊर्जा हो, मांसपेशियां हो, एक सही स्थिति होनी चाहिए, सुडौल स्थिति होनी चाहिए शरीर की, ये आवश्यक है। ये कब होगा? जब अंतिम धातु का रक्षण होगा और उसे पुष्ट किया जाएगा। अब हमने इतना समझ लिया कि ये किस तरीके से प्रभावित करती हैं स्थितियां आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी औषधियों को समझते हैं कि ये औषधियां इस धातु को पुष्ट किस प्रकार करती हैं, इनका स्वभाव क्या है, प्रकृति क्या है, मात्रा क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं सफेद मूसली के विषय में। अब यहां पर ही आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अधिकतर हमारे बंधु समझते हैं कि सफेद मूसली जो है स्वभाव में गर्म होती है। कई व्यक्ति कहते हैं कि हम इन चीजों का प्रयोग करते हैं तो हमें स्वप्न दोष आदि की समस्या होनी शुरू हो जाती है, नाइटफॉल होना शुरू हो जाता है। अब इससे कैसे बचना है इसको समझें। सबसे पहली बात क्या हुई कि सफेद मूसली स्वभाव में ठंडी है, ये रक्त में बढ़ी हुई गर्मी को कम करने वाली है।
तो ये स्वभाव में ठंडी होने के कारण जो इसके साथ हम गर्म औषधियों का भी प्रयोग करते हैं तो उनकी स्थिति को ये सौम्य बना देती है, यानी कि उनको ये बहुत गर्म नहीं रहने देती है। ये इसका पहला गुण हो जाता है। दूसरी बात यह है कि ये धातु को पुष्ट करने में विशेष उपयोगी है। ये स्टडीज में भी पाया गया है कि ये स्पर्म की मोटिलिटी को, स्पर्म काउंट को, स्पर्म वॉल्यूम को बढ़ाती है और काफी अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं। जो नपुंसकता की स्थिति होती है पुरुषों में, उसको भी ये समाप्त करने वाली होती है। इसके विषय में यह भी पाया गया है कि 2 महीने तक अगर निरंतर उचित मात्रा में इसका प्रयोग किया जाए तो ये मांसपेशियों को मजबूत करने और मांसपेशियों को बढ़ाने में भी सहायता करती है। साथ ही साथ समझें कि ये वात को और पित्त को कम करने वाली होती है। और ये जो 2 दोष है, वात की स्थिति है, पित्त की स्थिति है, यही शरीर को दुर्बल करते हैं, यही शरीर को कमजोर करते हैं, पतला करते हैं। तो जो औषधि पित्त को विशेष रूप से कम करती है वो बहुत ही उपयोगी रहने वाली है और सफेद मूसली पित्त को कम करेगी। ये हमारी पहली औषधि हुई। दूसरे स्थान पर आता है कौच के बीज। अब कौच के बीज जो है ये सबसे पहले तो आप समझ ले कि पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं। सफेद मूसली पित्त को कम करती है लेकिन कौच के बीज पित्त को बढ़ाते हैं। दूसरी बात ये हुई कि ये गर्म होते हैं स्वभाव में, ये गर्म है। इनका अगर अधिक प्रयोग गर्मी के मौसम में किया जाएगा तो ये ठीक नहीं होगा। इसीलिए हमने कहा कि अनुपात को हमें बारीकी से समझना होगा। लेकिन इनके गुण भी विशेष हैं। पहला इनका जो गुण है वो है ये वात को कम करते हैं, यानी वात दोष को ये कम करने वाले होते हैं। दूसरी बात ये कि धातु को पुष्ट करने में, शरीर में बल को बढ़ाने में ये परम शक्तिशाली, परम उपयोगी रहते हैं। तीसरे स्थान पर समझे कि ये मानसिक समस्याओं में बहुत अच्छा काम करते हैं। पार्किंसन जैसी समस्या को ठीक करने में, ट्रीट करने में भी कौच के बीज का प्रयोग किया जाता है। कौच के बीज में एल-डोपा नाम का अमाइनो एसिड पाया जाता है जो कि पार्किंसन की समस्या को ट्रीट करने में उपयोगी होता है। कौच के बीज में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं जिससे कि ये आपका जो एजिंग इफेक्ट है उसको भी स्लो डाउन करता है। आप लंबे समय तक बेहतर दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं। लेकिन जैसे कि हमने शुरुआत में ही बताया कि ये पित्त को बढ़ाने वाला होता है और स्वभाव में गर्म होता है। इन 2 बातों को याद रखें। आगे हम इसी के अनुसार इसके अनुपात को आपको बताएंगे। यहाँ पर जो हमारी तीसरी औषधि है ये है अश्वगंधा। और अश्वगंधा के विषय में बहुत अधिक बताने की भी आवश्यकता नहीं। ये परम हितकारी है। ये टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने वाली औषधि होती है। ये शरीर में इन्फ्लामेशन कहीं भी होती है, दर्द होता है कहीं भी, उसको भी कम करने वाली होती है। ये मानसिक स्थितियों में बड़ा अच्छा कार्य करती है। तनाव की स्थिति में ये एक एडेप्टोजन की तरह कार्य करती है। अगर आप तनाव में हैं तो आपको वो स्थिति फिर परेशान नहीं करेगी, आप उसको उतना अनुभव नहीं करेंगे, इस तरीके की स्थिति में ले जाती है। ये कोर्टिसोल हार्मोन को कम करती है जो कि स्ट्रेस हार्मोन है और आपको विश्रांति अनुभव होती है और धीरे धीरे आपको मानसिक समस्याओं में अच्छे लाभ मिलते हैं। ये रिकवरी को बेहतर करती है, यानी कि जो व्यक्ति जिम में जाते हैं, जो व्यक्ति व्यायाम बहुत अधिक करते हैं, फिजिकल जिनका कार्य अधिक रहता है, उनकी रिकवरी को ये बेहतर करने वाली होती है। अब इसकी प्रकृति को आप समझ लें। ये वात और कफ का शमन करती है लेकिन ये पित्त को बढ़ाने वाली होती है। वात को कम करेगी, कफ को कम करेगी, लेकिन ये पित्त को बढ़ाएगी। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि ये स्वभाव में गर्म ही होती है। तो यहां पर आप देखें कि जो सबसे पहली हमारी औषधि है वो पित्त को कम करती है और स्वभाव में ठंडी होती है, जो सफेद मूसली है। कौच के बीज भी स्वभाव में गर्म है, अश्वगंधा भी स्वभाव में गर्म है और ये दोनों ही पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं कि आपको इन औषधियों का अनुपात क्या रखना है। जैसे कि आपने समझ लिया कि इनकी प्रकृति क्या है, तो हमें अधिक मात्रा किस औषधि की रखनी होगी, क्योंकि हम अब गर्मी में अगर उसका प्रयोग कर रहे हैं तो आपको अधिक मात्रा रखनी है सफेद मूसली की। अधिक मात्रा इसकी रखेंगे तो एक पित्त को भी कम करेगी और पित्त गर्मी के मौसम में बढ़ना शुरू हो जाता है, तो ये पित्त को कम करेगी और ये गर्मी को भी कम करेगी। यानी कि कौच के बीज और अश्वगंधा में जो गर्मी है, जो स्वभाव गर्म है, उनका उष्ण है, उसको ये कम करने वाली होगी। तो अधिक मात्रा में हमने लिया सफेद मूसली को यहाँ पे और हमने कम मात्रा में लिया अश्वगंधा को और कौच के बीज को। तो आपको करना ये है कि आपको
इन तीनों ही औषधियों को चूर्ण के रूप में लेकर के आना है, क्योंकि कोंच के बीज जो होते हैं उनको शुद्ध करके ही प्रयोग किया जाता है। तो जो शुद्ध चूर्ण मिलेगा आपको, पाउडर के रूप में मिलेगा बाजार में, उसको आपको लेकर के आना है। सफेद मूसली का भी चूर्ण लेकर के आना है और आपको अश्वगंधा का भी चूर्ण लेकर के आना है। डिस्क्रिप्शन में हम तीनों ही औषधियों के लिंक भी साझा कर देंगे जो आपके लिए हितकर रहेगा। तो इस तरीके से 3 चूर्ण आपको यहां पर ये प्राप्त हो जाते हैं। पहले स्थान पर आपको जो सफेद मूसली लेनी है, ये लेनी है 100 ग्राम की मात्रा में। कोंच के बीज जो लेने हैं आपको 50 ग्राम की मात्रा में, और आपको अश्वगंधा भी लेनी है 50 ग्राम की मात्रा में। तो हमने 2 गुना यहां पर सफेद मूसली को रख लिया। तीनों को एक स्थान पर ही मिला लेना है और एक कांच के जार में स्टोर कर लेना है आपको। और फिर इसमें से एक छोटा चम्मच की मात्रा में प्रतिदिन सोने से लगभग 1-1.5 घंटा पहले हल्के गुनगुने दूध के साथ आपको इस चूर्ण को आपको प्रयोग कर लेना है। इस तरीके से निरंतर आप इसका प्रयोग करते हैं तो ये आपके शरीर को पुष्ट करने में, और जो भी हमने पीछे लाभ बताए हैं उन सभी को आप प्राप्त करेंगे और आपके शरीर में गर्मी नहीं बढ़ेगी, एक संतुलन बना रहेगा इन तीनों औषधियों का। और इस विषय में ध्यान देना और सही तरीके से मौसम के अनुसार चीजों का प्रयोग करना बहुत ही उपयोगी हो जाता है। इस तरीके से आप प्रयोग करें और इससे जो आपको लाभ मिलेंगे वो बहुत अच्छे होंगे, बहुत सुंदर होंगे, और कोई किसी प्रकार का दुष्प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। अपेक्षा है कि पूरा मार्गदर्शन आपको ठीक प्रकार से समझ आ गया होगा। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।